डेरा सच्चा सौदा की सेवादार जीती जी दूसरों को जिंदगी बचाने का कार्य करते रहते हैं और मरने के बाद भी पूज्य हजूर पिता संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा की पावन वचनों पर अमल करते हुए आंखों के दान के साथ साथ शरीर दान करके भी महान कार्य कर जाते हैं। जीते जी तो हर कोई दूसरों की सेवा करता है, लेकिन मरने के बाद भी अगर हमारा शरीर दूसरों के काम आ जाए तो इससे बड़ा कोई भी पुण्य का कार्य नहीं हो सकता। ऐसा ही एक महान कार्य करके दिखाया है तहसील कैंप के रामनगर निवासी 77 वर्षीय ईश्वर देवी इंसा ने। जानकारी देते हुए प्रदेश के 85 मेंबर सदस्यों ने बताया कि 77 वर्षीय ईश्वर देवी इंसा अपने 125 रूपी पूंजी पूरी करके प्रभु के चरणों में लीन हो गए। ईश्वर देवी इंसा के 2 बेटों से हरा भरा परिवार छोड़कर गई है। इंसा देवी की अंतिम इच्छा अनुसार उनके पति गोविंद लाल इंसा व उनके बेटों ने इनके शरीर का अंतिम संस्कार न करके बल्कि समाज की भलाई के लिए आदेश मेडिकल कॉलेज को दान दिया है। जीते जी खून दान से बड़ा कोई दान नहीं हो सकता, लेकिन मरने के बाद शरीर दान महादान माना जाता है। ऐसा करने से 2 अंधेरी जिंदगियों को रोशनी भी मिलती है और शरीर पर रिसर्च कर 10 डॉक्टर तैयार होते हैं जो कि आगे चलकर मरीजों को नया जीवन दान देते हैं और इलाज करते हैं। धरती पर भगवान का दूसरा रूप माना जाता है। उन्होंने बताया कि डेरा सच्चा सौदा सिरसा ब्लॉक पानीपत की ओर से ईश्वर देवी इंसा की 16वीं देह दान है। ईश्वर देवी इंसा को अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए सगे संबंधियों के साथ जन सेवा दल की टीम भी मौजूद रही। माँ की कमी कभी पूरी नहीं कर सकता, लेकिन हमें अपने माँ पर गर्व है। साथ ही उन्होंने बताया कि जीते जी घर की जिम्मेदारियों के साथ साथ उन्होंने काफी समाज की भी सेवा की है। मरने के बाद भी समाज कल्याण के लिए कार्य करके गई है। यह उनकी अंतिम इच्छा थी कि उनकी कमी हमेशा याद रहेगी, लेकिन उनके बताए मार्ग पर हम सदा चलते रहेंगे। जन सेवा दल के सदस्य चमन लाल गुलाटी ने कहा कि मरने के बाद हर कोई अपने पूर्वजों के लिए हवन करवाते हैं, लंगर लगवाते हैं। उनसे अच्छा है कि जीते जी भी अपने माँ बाप की सेवा किया करो। माँ बाप से बढ़कर दुनिया में कोई नहीं होता। माँ बाप की सेवा भगवान की सेवा मानी जाती है। अगर हम सब माँ बाप की सेवा करने लग जाए तो हमेशा के लिए वृद्ध आश्रम बंद हो जाए। स्वर्ग जैसा जीवन धरती पर ही नसीब हो जाता है। डेरा सच्चा सौदा ने जो एक छोटे से पौधे के रूप में यह मुहिम चलाई थी, आज यह विशाल बाग बन चुका है। हजारों लोग पूज्य हजूर पिता संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम इंसा के पावन वचनों पर चलते हुए आंखें दान भी कर रहे हैं, साथ में अपने शरीर भी दान में देते हैं। आज आप देख रहे हो, इन्होंने पहले माता जी का आंखों का दान किया, उसके बाद देह दान, कहते जीते जी रक्तदान, मरने के बाद आंखों का दान और देह दान, सभी कार्य इन्होंने किए। मैं इनको नमन करता हूँ, उनके परिवार को, जो इन्होंने ये अपने गुरु जी की शिक्षा लेकर ये कार्य कर रहे हैं। मैं सीधा परम पिता परमात्मा के चरणों में यही मुझे विश्वास है कि ये पुण्य आत्मा भगवान के चरणों में सीधा जाएगी, जो इनके बच्चों ने कार्य किया, परिवार ने कार्य किया है। और जो आंखें दी है, जैसे हमारे भाई चमन गुलाटी जन सेवा दल से प्रधान किशन जी मचंदा और कमल जी खड़े हैं, जो आंखें दान दी है कि किसी की 2 परिवारों की रोशनी बनेगी, 2 बिना आंखों के की रोशनी बनेगी। जो दे दान एम्स में जाकर साइंटिस्ट इसके ऊपर खोज करेंगे। मैं बता रहा था आज सुबह भी इनको, अभी एक संस्कार हमारे पास 12 साल पहले का देह दान हुआ होता। इवेंट से आए थे वो प्रेम हॉस्पिटल, उनको पता है चमन जी को, 12 साल के बाद उन्होंने संस्कार किया उसका। 12 साल तक जैसे बताया जा रहा एम्स हापुड़ में इसके ऊपर वैज्ञानिक शिक्षा ज्ञान करेंगे। उसके बाद जब तक ये शरीर चलेगा उनके कार्य के लिए, उसके बाद इसका इसी प्रकार विधि विधान से संस्कार करेंगे वो। मैं पुनः इनके गुरु जी को नमन करता हूँ और इनके परिवार को नमन करता हूँ, जिन्होंने ये सुंदर फैसला लिया। धन धन सदगुरु तेरा, धन धन सदगुरु तेरा। तो जैसा बताया गया है
है। ये 16वीं देहदान आपके यहाँ पानीपत से हो रही है। मैं समझता हूँ ये सब जन सेवा दल की प्रेरणा है। आज माता जी ईश्वर देवी जी जिनका देहदान किया गया परिवार द्वारा, उस परिवार को नमन है। और जिन्होंने इनको गुण दिए, ये संस्कार दिए, इनके गुरु को मैं नमन करता हूँ। उनकी शिक्षा लेकर इस परिवार ने आज पहले आंखों का दान किया माता जी के, फिर उनका देह दान किया। कहते हैं भी जीते जी रक्तदान करो, मरने के बाद आंखों का दान और देह दान। पूरा परिवार ने सब ये किया। मैं परिवार का धन्यवाद करता हूँ। जैसे आप कह रहे हो कि देह दान बड़ा महादान, लेकिन कई लोग कहते हैं कि जैसे संसारिक संस्कार होते हैं उसमें रीति रिवाज से ना किया जाए तो कुछ कमी पाई जाती है, शुद्धिकरण कहा जाता है, ऐसा कुछ। देखिए, अब समय बदल गया है। शुद्धिकरण की बात आप कहते हैं, देह दान बहुत बड़ा दान है। जैसे कन्यादान दान है, देह दान दान है, वैसे इसमें शुद्धिकरण की बात है। पूरा देह जो हमारे एम्स में जाइए, जाइए हापुड़ में जा रही है ये डेड बॉडी, और वहाँ पर जो बच्चे साइंस के सीखेंगे, जो ज्ञान प्राप्त करेंगे, उनका प्रताप, उनका आशीर्वाद पूरे परिवार को मिलेगा, उनके परिवार का। मैं सुभाष गुलाटी, प्रधान शिवधाम सोसाइटी। किया गया है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आज का जो कार्य है हमारे पूरे देश के लिए एक प्रेरणा सभा है। ये प्रेरणा देकर जा रही है माँ जी कि जीते जी तो सारी दुनिया सेवा करती आई है, और मृत्यु उपरांत भी ये सेवा करनी चाहिए। ये जिस गुरु से इन्होंने नामदान लिया है वो मानवता सेवा के बारे में बताते हैं। तो हमें आज बहुत खुश, ऐसी दुख का टाइम तो लोग कहते हैं, मगर ऐसा कार्य करना एक महान कार्य है। और ऐसे कार्य के लिए ऐसे गुरु को भी हम नमन करते हैं, ऐसे गुरु की प्यारी साध संगत को भी नमन करते हैं जिन्होंने जीते जी भी सेवा की, मृत्युपरांत नेत्रों का दान, 2 घरों में रोशनी देकर गई हैं, और अपने इस देह का दान जिससे 10 डॉक्टर तैयार हो रहे हैं। ये हमें बहुत ही बड़ी प्रेरणा देकर जा रहे हैं। और पुनः मैं सभी आपसे यही प्रार्थना करूँगा, जितना हो निष्काम सेवा का कार्य करें जो हमारे साथ जाएगा। आज इनका पानीपत ब्लॉक का 16वीं डेड बॉडी दान, मैं कह रहा हूँ, ये आपसे पहले भी यही कहा, ये बहुत बड़ी प्रेरणा जो 16वीं डेड बॉडी पानीपत के अंदर, मेरे हिसाब से हरियाणा के अंदर एक रिकॉर्ड होगा कि पानीपत में नेत्रदान का कार्य है और देहदान का कार्य है सबसे आगे जाता है। और ये तभी होता है जब हमें ऐसा गुरु मिलेगा, हमें ऐसी शिक्षा देगा कि आप मानवता की सेवा के कार्य में चलें। तो ऐसे गुरु के कारण ये सभी कार्य हो रहे हैं। ये कहते हैं कि दुखद तो है, प्रार्थना सभा भी है, लेकिन एक प्रेरणा सभा भी हम इसको कह सकते हैं कि ये परिवार हमेशा से ही डेरा सच्चा सौदा के साथ जुड़ा हुआ है, उनके अनुयायी हैं पिताजी के। तो बहुत ही अच्छा कार्य इन्होंने किया है हमारी माता ईश्वर देवी जी। तो मेरा तो बचपन ही उन्हीं के घर में ही बीता है, बिल्कुल हमारा पड़ोस ही है मेरा। लेकिन दुखद भी है कि हमने अपनी माता जी को आज खो दिया है, लेकिन परिवार ने जो ये सराहनीय कार्य किया है, ये बहुत ही एक प्रेरणा के स्रोत है कि ये पूरे समाज में एक ऐसा मैसेज इन्होंने दिया है कि अपने शरीर का दान देना, पहले से ही सोच के रखना कि मेरे मरने के पूर्व मेरा शरीर दान में दिया जाए। ये किसी की ऐसी सोच होती है, ये सोच उन लोगों में है जो डेरा सच्चा सौदा के साथ जुड़े हुए हैं। और मैं पिताजी से विनती करना चाहूँगी और एक प्रभु राम से प्रार्थना करती हूँ कि इनकी आत्मा को शांति दे और परिवार पे जो दुख आन पड़ा उसकी शक्ति दे। इन्होंने कई साल पहले फॉर्म भरा था। जी जी। इससे आप दूसरों को क्या संदेश देना चाहेंगे? जो संदेश तो इन्होंने अपने आप में ही बहुत बड़ा एक कार्य कर दिया है कि संदेश तो पूरे समाज में जा ही रहा है कि बहुत पहले से इन्होंने फार्म भर देना। मैं आपको यही कह रही हूँ कि मरने से पहले ही कि एक इंसान यही सोच के एक इच्छा रखी उन्होंने कि मेरे मरने के पूर्व मेरा शरीर जो है दान में दिया जाए। दान में आगे मेडिकल कॉलेज में इन्होंने जो दान में दिया है, एक शरीर से कम 20 डॉक्टर तैयार होते हैं। तो ये बहुत ही बड़ा एक सराहनीय कार्य इस परिवार ने किया है। परिवार हमेशा से ही सामाजिक कार्यों में हमेशा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता रहा है और सुनने में ये आ रहा है कि पूरे परिवार के जितने भी सदस्य हैं सभी ने पहले से ही फॉर्म भर रखा है। ये बहुत ही बड़ी एक बात है, इनसे समाज को सीखना चाहिए, इस तरीके से कार्य करते रहे और समाज के लिए ही कुछ ना कुछ कार्यों में ये हिस्सा बनते रहे। माता जी ने फार्म भरे हुए हैं डेरा सदस्य हमारे, उनकी प्रेरणा जैसे ही हम ये श्री दान कर रहे हैं, पहले आके नोट कर रही है जी, तो उन्हीं की सब जो है
हमारे को शिक्षा मिल रही है, इसी आगे कार्य चल रहा है जी। हम कौन होते हैं, हम कुछ भी नहीं करते जी। देखिए माँ के बाद दुख तो बहुत बड़ा होता है, लेकिन एक माँ ने ऐसा कार्य किया जिस पर गर्व होना चाहिए, इसको क्या कहना चाहिए? इससे बड़ा कार्य और क्या हो सकता है। आप जैसे को भाइयों से हो गए तो हम कुछ नहीं इनके आगे जी। करने वाले आप लोगों के साथ है जी। जय श्री हमारे डेरा सच्चा सौदा के संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी साहब द्वारा मानवता भलाई के कार्य काफ़ी किए जा रहे हैं, जिसमें कि शरीर दान, हिस्सा दान, आंखें दान भी किए हैं माता जी, और शरीर दान भी किया है, क्योंकि इन्होंने फार्म भरे हुए होते हैं वही मरणोपरांत हमारा शरीर दान किया जाए या आंखें दान की जाए। तो सतगुरु की प्रेरणा होती है ये, मालिक के वचनों पे चलते हुए बेपरवाह जी ने जैसा बच्चों को ख्याल दिया, सतगुरु ने वो काम इनसे करवा दिया। हम धन्य धन्य कहने के काबिल हैं, और धन्य धन्य ऐसे जीव, ऐसी कुलें धन्य होती हैं पिताजी के हुक्म अनुसार जो जीव वचनों पे चलते हैं।